हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का वक्त है और मैं खाना बना रही हूँ। आज खाने में मैं बना रही हूँ, देखिए, कोले की सब्जी। ये कोले की सब्जी बना रही हूँ और ये दाल मेरी चढ़ रखी है। दाल और कोले की सब्जी और रोटी और वो बथुआ का रायता तो है ही। ऐसे ही फ्रेंड्स। और क्या बोलते हैं ना, अब वो मैंने जो कहा था ना कि ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आने की थी, तो रिपोर्ट तो आ गई, लेकिन अब दिखाने जाना पड़ेगा डॉक्टर को, क्योंकि जो भी कमियां आई हैं उसमें, या फिर जो भी विटामिन प्रोटीन लेने का है तो उसका बताएंगे डॉक्टर साहब। और ऐसे ही है। कल हम लोग किटी पार्टी में गए थे, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया हमने। और मतलब कि इसके अनुसार, मौसम के अनुसार तिल पपड़ी, गजक और मूंगफली पट्टी और ये सब चीज़ें, नमकीन मिक्सचर वगैरह सब खूब इन्जॉय किया। और फिर दाल की कचौरी फ्रेंड ने मंगवा ली थी, दाल की कचौरी और समोसा और चाय, सूप, एक तो टोमेटो सूप और एक और क्या पता किस चीज़ का था। मतलब अच्छा था, हालांकि मैं तो पीती नहीं हूँ, तो क्या बोलते हैं ना, तो मैं तो पीती नहीं हूँ। और ऐसा ही है फ्रेंड्स। और अब कल परसों फिर एक पार्टी, और कल से शास्त्री जी की वो भागवत शुरू हो जाएगी, उसमें जाना है। और मैं क्या बता रही थी, जैसे ये कथा बताती हूँ ना फ्रेंड्स, कि क्या बोलते हैं, तो आज मैंने मेरे हस्बैंड से सुनी, क्या बोलते हैं ना, इसकी शकुंतला और दुष्यंत की बहुत ही रोचक जानकारी बताई उन्होंने। उन्होंने बताया कि विश्वामित्र जी बहुत तपस्या में रत थे, है ना, मतलब तपस्या कर रहे थे। तो इंद्र जी तो ऐसे रहते हैं ना कि क्या बोलते हैं, किसी की भी तपस्या से वो घबरा जाते हैं कि क्या बोलते हैं, मेरे ये मतलब सिंहासन को प्राप्त करने के लिए तो कहीं नहीं कर रहा तपस्या, इस टाइप से। तो वो उनकी तपस्या भंग करने के लिए उन्होंने मेनका, अप्सरा थी मेनका, तो उनको भेजा। तो मेनका ने जाकर उनकी तपस्या भंग की। तो मेनका बहुत सुंदर थी फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। और उनकी सुंदरता मतलब तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी। अप्सरा का नाम बोले तो मेनका, उर्वशी भी थी, लेकिन मेनका बहुत ज़्यादा सुंदर थी फ्रेंड्स। तो क्या हुआ कि उनकी तपस्या से वो मतलब तपस्या भंग कर दी उन्होंने विश्वामित्र जी की। तो विश्वामित्र, और वो इतनी खूबसूरत थी तो उन पर मोहित हो गए विश्वामित्र जी। और फिर ऐसे ही उन लोगों में मतलब संबंध बना, तो उन्होंने, मेनका ने एक कन्या को जन्म दिया जिनका नाम था शकुंतला। ये वही शकुंतला जी हैं जो दुष्यंत और शकुंतला वाली। तो शकुंतला इतनी सुंदर अपनी माँ के जैसे, और बहुत ही, और लेकिन ना क्या बोलते हैं, अप्सरा थी वो, तो मेनका तो वो तो अपने साथ उनको स्वर्गलोक लेके जा नहीं सकती थी। तो उन्होंने एक ऋषि के आश्रम में उनको छोड़ दिया। ऋषि का नाम था कण्व ऋषि। तो उनके आश्रम में वो लालन पालन हुआ उनका, और वो बड़ी हो रही थी तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी फ्रेंड्स शकुंतला भी, और वो हर कार्य में पारंगत थी वो। तो क्या हुआ कि एक बार दुष्यंत जो कि राजा थे, तो वो शिकार खेलते हुए वहाँ वन में आए और शकुंतला की सुंदरता देखकर मोहित हो गए। और फिर मतलब उन्होंने उनके साथ विवाह करने की सोची। और फिर है ना, जंगल में ही उन्होंने उनसे विवाह कर लिया गंधर्व रीति से, शकुंतला के साथ। और फिर बाद में जब वो उनको छोड़ के अपने राज्य जाने लगे अपने उसमें, तो शकुंतला बोली कि भाई मैं आपके बिना कैसे रहूँगी। तो उन्होंने उनको एक अंगूठी दी, और बोले कि फिर मैं, मतलब तुम ये अंगूठी मुझे दिखा देना तो मैं तुमको पहचान जाऊँगा, इस टाइप से देते हैं ना। तो वो अंगूठी दे दी। और फिर बाद में क्या हुआ कि शादी करने के पश्चात उनको गर्भवती हो गई वो, कौन, शकुंतला जी। तो गर्भवती हुई, तो बाद में उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। तो उन्होंने सोचा कि अब उनको, मतलब बेटे को अपने पिता से मिलवा लेते हैं और फिर चलते हैं वहाँ दुष्यंत जी के पास। और फिर इस दौरान क्या हुआ फ्रेंड्स कि वो नहाने गई हुई थी नदी में, तो उनकी अंगूठी खुल के गिर गई। वही अंगूठी जो दुष्यंत ने शकुंतला को दी थी, मतलब निशानी के तौर पे, है ना। तो वो अंगूठी गिर गई नदी में,
और फिर इधर वो जब आए कहाँ दुष्यंत के राज्य में, और दुष्यंत से मिली और उनको सारा कुछ याद दिलाया कि मैं शकुंतला हूँ, आप मुझसे मिले थे वहाँ पर, कहाँ मतलब जंगल में मिले थे, और इस टाइप से सारे, और मेरा आपसे एक पुत्र भी है। तो दुष्यंत को तो कुछ याद ही नहीं था, क्योंकि ये भी एक कथा है, दुर्वासा ऋषि का श्राप मिला था उनको, दुष्यंत को, कि है ना क्या बोलते हैं तुम मतलब ऐसे भूल जाने का कुछ। तो वो भूल गए और उनको याद नहीं रहा कि कौन है शकुंतला और कौन मेरा बेटा, ऐसा करके कुछ याद नहीं था। तो फिर क्या हुआ फ्रेंड्स कि है ना, इधर एक मछुआरा था, है ना, तो नदी में वो क्या बोलते हैं मछली पकड़ रहा था। तो मछली को वो लोग काटते होंगे ना, तो मछली के पेट से एक अंगूठी निकली। तो उनके ही राज्य था दुष्यंत का, तो वो अंगूठी ले जा कर के दुष्यंत को दिया कि भाई ये अंगूठी मिली है ऐसे करके। और वो अंगूठी देखते उनको सारा चीज़ याद आ गया, शकुंतला और फिर सारा कुछ। तो वो जा वहाँ गए जंगल में, तो एक बालक था, 7 वर्षीय बालक ऐसे बोलते हैं, उनका नाम भरत था। तो वो इतना वीर बालक था कि शेर के जबड़े को मतलब फाड़ के और उसके दांत गिन रहा था, इतना वीर और तेजस्वी बालक था, सोचिए फ्रेंड्स। तो फिर वो बहुत मोहित हुए उस बालक के ऊपर। और फिर जब शकुंतला के पास गए तो फिर उनको पता चला कि ये उन्हीं के बालक का बच्चा है। तो फिर क्या, और उनका नाम उन्होंने रखा भरत, और भरत के नाम से ही अपने देश का नाम भारत पड़ा। देखिए कितनी अच्छी कहानी है ना फ्रेंड्स। तो फिर इनका नाम भारत पड़ा, अपने देश का नाम भारतवर्ष। और फिर दुष्यंत और शकुंतला मतलब राजी खुशी अपने घर में रहने लगे। और इन्हीं भरत वंश में जाके आगे पांडु और कौरव पांडव हुए, और महाभारत की कथा हुई, मतलब महाभारत का युद्ध हुआ। और जो भी है ये उन्हीं के वंशज है, भरतवंशी। ठीक है फ्रेंड्स। और तो आज तो और कोई ख़ास बात है नहीं, बस मैं अब खाना बना रही हूँ। आज का दिन बस है थोड़ा सा फ्री, तो उसमें थोड़ा बहुत काम सलटा लेती हूँ, वरना कल से तो शुरू हो जाएगा और वो शास्त्री जी की कथा में जाना आना। ठीक है फ्रेंड्स। और तो हेल्दी टिप्स में तो कुछ है नहीं। हाँ मतलब जैसे एज बढ़ती है ना, तो अपने यदि दूध नहीं पचता है या फिर ऐसे, तो पनीर भी अपन फाड़ के खा सकते हैं, पनीर में भी बहुत प्रोटीन होता है। और मैंने एक बार आपको बताया था ना कि मूंग मसूर की दाल नहीं खाना चाहिए ऐसे ऐसे। तो एक बार अभी कल परसों मैं यूट्यूब देख रही थी, उसमें बताया मसूर की दाल में बहुत ही प्रोटीन होता है और बहुत ताकतवर होती है। अब देखती हूँ मैं थोड़ा अपना माइंड को डाइवर्ट करूँगी, मतलब क्योंकि मेरे पास पड़ी तो है आधा किलो वाली दाल। तो देखती हूँ मैं कैसे बनाएंगे ऐसे करके, इसमें इसकी रेसिपी सर्च करके फिर बनाती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स। अभी मुझे डॉक्टर के भी जाना है वो टेस्ट रिपोर्ट लेके, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।